सबसे अच्छा शास्त्र। दरबारी कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शास्त्र कौन सा है? एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भला, किसी ने तीर कमान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जापाना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शास्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर की संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घुंट पीकर रहा गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्दी उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथी होते थे। एक दिन किसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में जा रहा था। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़ी हाथी के सामने वह किसी काम ही नहीं थी। उन्हें अपने बचाव को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वह भी भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पीला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछल दिया जाने पर पीला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पीले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकाने लगा। हाथी के सूंड झटकाने पर पीला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिराने से बचने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी के सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकाते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुराकर रहा गया था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जापाना, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पीला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की। इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले,
बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न की सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो।